सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 21 फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का, जिसमें मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। चलो बच्चों, देखो हमने ऑलमोस्ट सारा जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ लिया है कि डीएनए का क्या मतलब होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। हमने आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने ये जान लिया कि डीएनए अपनी कॉपीज़ किस तरीके से बनाता है। हमने ये भी जान लिया कि डीएनए अपनी कॉपी किस तरीके से बनाता है, जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते थे। हमने ये भी पढ़ लिया कि जो आपका डीएनए है, डीएनए से आरएनए किस तरीके से बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि आरएनए से ही आगे चल के प्रोटीन बनती है। ये बात भी हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, जो मैंने आपको बोला था ट्रांसलेशन, जिसका मतलब होता है ट्रांसलेशन। आई होप आपको वो प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, आज का लेक्चर बच्चे हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में होने वाला है कि सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता क्या है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण का क्या मतलब होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी देखो हम बोलते ना सॉरी यार, मेरा गला खराब है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई किसी की डिलीवरी होने वाली है या कोई लेडी प्रेग्नेंट है कि यार लड़का होगा या लड़की होगी, हमें बड़ी क्यूरोसिटी होती है कि यार लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जहां पे हम अलग अलग जेनेटिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं बच्चे के जेंडर को जेंडर बताने के लिए, यार कि जो आगे आने वाला बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसको कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो it is a process of sex differentiation which utilizes various genetic concept। मतलब बहुत सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या चीज़ डिसाइड करने के लिए, जो आगे आने वाला बच्चा होगा वो क्या फीमेल होगी या क्या वो मेल होगा। एक मिनट रुक जाओ यार, गर्मी लग रही है, डोर ओपन कर देती हूँ मैं। कि जो आगे आने वाली प्रोजेनी होगी क्या वो फीमेल होगी या क्या वो मेल होगी। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाएगी सेक्स डिटर्मिनेशन में। क्या बोला मैंने ये चीज बोली बच्चे कि जब हम, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कुछ ऐसी जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि जो आगे आने वाली प्रोजेनी है क्या वो फीमेल पैदा हो रही है या क्या वो मेल पैदा हो रहा है। उस प्रोसेस को नाम दिया गया है सेक्स डिटर्मिनेशन का, या लिंग निर्धारण उस प्रक्रिया को हम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। ओके, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह तय किया जाता है कि कोई विशेष जीव नर बनेगा या मादा बनेगी। मतलब जो आगे आने वाली प्रोजेनी है या जो आगे आने वाली संतान है क्या वो नर बनेगी या क्या वो मादा बनेगी, यानी कि क्या वो फीमेल बनेगा या क्या वो मेल बनेगा, वो सेक्स डिटर्मिनेशन के माध्यम से हमें पता चलता है। अब उसके बाद देखो, मैंने आप लोगों को जब लिंकेज पढ़ाया था तो वहां पे मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि लिंकेज को हम क्लासिफाई करते हैं क्रोमोसोम्स के हिसाब से। लिंकेज को क्रोमोसोम के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जाता है, जहां पे मैंने आपको ऑटोजोम्स और एलोजोम्स के बारे में बताया था कि ऑटोजोम का क्या मतलब होता है और एलोजोम का क्या मतलब होता है। तो यहां पे भी बेटा वो चीज आ जाएगी। देखो देखो गुणसूत्रों के हिसाब से, मतलब जो आपके टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कितने बोले थे मैंने आपको जब लिंकेज पढ़ाया था। तो लिंकेज जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि लिंकेज गुणसूत्रों के हिसाब से दो भागों में डिवाइड की गई है, ऑटोजोमल लिंकेज और एलोजोमल लिंकेज। ऐसी लिंकेज जो ऑटोसोम्स में हो रही थी उसको हम ऑटोजोमल लिंकेज बोलते थे, और एलोसोमल लिंकेज ऐसी होती थी जो एलोजोम्स में हो रही थी। अब ये ऑटोसोम और एलोसोम का मतलब होता क्या है ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी ऑलरेडी, तो यहां फिर से जानते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ऑटोजोम का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको एलोजोम का मतलब पहले बताया था। मैंने बोला था ऐसे क्रोमोसोम जो आपके
क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो आपके सेक्स डिसाइड करने के लिए होते हैं कि अच्छा लड़का होगा या लड़की होगी, उनको कहा जाता है एलोसोम्स। उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एलोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम जो एक इंडिविजुअल के जेंडर डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि आगे आने वाला जो बच्चा होगा वो फीमेल होगी या वो मेल होगा, उस तरीके के क्रोमोसोम को हम एलोसोम कहते हैं। तो एलोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम है जो मॉर्फोलॉजी में अलग होते हैं। हम बोलते हैं ना कि यार फीमेल के केस में XX क्रोमोसोम पाया जाता है और मेल के केस में XY क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं इनका मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है, इनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। मान लो ये XX है तो XY क्रोमोसोम आपका क्या होगा, उन मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, उनकी शेप साइज क्या है। तो जो आपके एलोसोम्स होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। अगर ये X क्रोमोसोम है तो ये आपका Y क्रोमोसोम होगा। ये दिखने में बिल्कुल अलग है, इनका शेप हो गया या साइज हो गया वो बिल्कुल अलग है। तो एलोसोम का मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिनकी मॉर्फोलॉजी और नंबर पौधे में अलग अलग है या किसी इंडिविजुअल में अलग अलग है, और जो किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स डिटरमाइन करने में मदद करते हैं कि आगे आने वाला जो इंडिविजुअल है क्या वो फीमेल है या क्या वो मेल है। तो उस टाइम पे जो क्रोमोसोम काम आते हैं या उस टाइम पे जो क्रोमोसोम हमें बताते हैं तो वो आपके एलोसोम्स होते हैं। और एलोसोम्स को बेटा सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है, एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके, आई होप एलोसोम का मतलब क्लियर हो चुका होगा। ये चीज हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑटोसोम्स। मैंने आपको ऑटोसोम्स के केस में क्या बोला था कि ऐसे क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी में है जो सेक्स डिटरमाइन करने के अलावा बाकी सारे फंक्शन कर रहे हैं उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है, उनको ऑटोसोम कहा जाता है। यानी कि सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जितने भी हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स हैं उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। और जो ऑटोसोम्स होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी बेटा सेम होती है उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप और साइज, उनका शेप साइज नंबर हर इंडिविजुअल में, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, हर इंडिविजुअल में सेम रहता है। तो अगर तुमको डिफरेंशिएट करने को आया ना ऑटोसोम का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स, तो आप बोलोगे ऑटोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी और नंबर दोनों सेक्सेस में यानी कि दोनों इंडिविजुअल में, चाहे वो नर हो या मादा हो, दोनों इंडिविजुअल में सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। और ये क्रोमोसोम रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, प्रजनन में इनका कोई काम नहीं होता है। अगर हम एलोसोम की बात करें तो एलोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका काम रिप्रोडक्शन में होता है और जो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए जरूरी होते हैं। आगे आने वाली प्रोजेनी फीमेल पैदा होगी या मेल पैदा होगी तो इन क्रोमोसोम का बहुत बड़ा रोल है उसमें। और ऐसे क्रोमोसोम जिनकी मॉर्फोलॉजी और नंबर मेल और फीमेल में अलग अलग होगा तो उस तरीके के क्रोमोसोम्स को कहा जाता है एलोसोम्स। तो उस तरीके के क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, एलोसोम्स हम कहेंगे। ठीक है, आई होप टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे, पर इसके बारे में मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ लिंकेज टॉपिक में। लिंकेज में मैंने जब आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन बताई थी तो वहां पे मैंने आपको ये क्राइटेरिया ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुकी हूँ। ओके, हिंदी में भी जान लेते यार। ऐसे गुणसूत्र जो नर और मादा दोनों में समान संख्या मतलब नंबर उनका सेम है, और संरचना का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी कि जो दोनों इंडिविजुअल में चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो उनमें उनकी संख्या और संरचना एक जैसी होती है। तो ऐसे जीन जो होते हैं वो लिंग से संबंधित नहीं होते हैं, यानी कि सेक्स डिटरमाइन नहीं करते हैं कि आगे आने वाला बच्चा जो होगा, आगे आने वाली जो प्रोजेनी होगी वो कौन सी होगी, तो वो ये क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करते हैं। दूसरा आ जाता है एलोसोम्स यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें हमने क्या बोला, इनको बोला जाता है सेक्स गुणसूत्र। वे गुणसूत्र जो नर और मादा में संख्या एवं संरचना में भिन्न होते हैं। ठीक है, नंबर और स्ट्रक्चर यानी कि मॉर्फोलॉजी, मेल की बात करें या फीमेल की बात करें तो दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं, तो उनको एलोसोम्स कहा जाता है। ओके, चलो
अब देखो, अब इसके बाद जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको दो भागों में और डिवाइड किया गया है, उनको दो भागों में और डिवाइड किया गया है। और जो उनका डिवीजन किया गया है वो इस आधार पे किया गया है कि उनमें गैमीट्स सिमिलर है या नहीं है। गैमीट का मतलब होता है युग्मक, क्या उनमें युग्मज सेम है कि नहीं है। ठीक है, देखो अब याद करो, मैंने आप लोगों को जब डेफिनेशन वाला पार्ट पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था दो कंडीशन के बारे में। मैंने तुम लोगों को होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस दो टर्म्स बताई थी। होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस ये दो टर्म्स बताई थी जहां पे मैंने आपको बोला था कि होमोजाइगस का मतलब होता है कि जब एक जीन की दोनों ही एलील सिमिलर होती हैं, जब एक जीन की दोनों एलील सिमिलर होती हैं उसको होमोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। चाहे वो फिर डोमिनेंट हो, चाहे वो प्रभावी एलील हो, चाहे वो अप्रभावी या अप्रबल्य एलील हो। ये इतनी बात आप लोगों को अभी तक अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि हम अब खत्म करने वाले हैं जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स हमारा। देखो एक दो ज्यादा से ज्यादा एक दो क्लासेस आप लोगों की और चलेंगी जीन एक्सप्रेशन पर, उसके बाद इतनी क्लासेस होंगी, टोटल 22-23 क्लासेस टोटल होंगी जेनेटिक्स की। तो ये समझ लो कि थर्ड लास्ट क्लास आपकी हो रही है। इसके बाद जीन एक्सप्रेशन मतलब जो ओपेरॉन वाला आपका सिलेबस में है चीज वो मैं आपको करवाऊंगी, बस बाकी मैं इतना ही आपको जेनेटिक्स में करवाऊंगी। ओके चलो, तो हमने बात की थी होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस की। तो मैंने आपको होमोजाइगस के केस में ये बोला था कि जब एक जीन की दोनों ही एलील्स सिमिलर होती हैं, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में हो या चाहे वो रिसेसिव फॉर्म में हो, तो उसको हम होमोजाइगस बोलते थे। होमोजाइगस, होमो का मतलब सेम, जाइगस का मतलब है गैमीट, जो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन है उसका। ठीक है, तो इसी तरीके से सेक्स क्रोमोसोम को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, होमोगैमेटिक और हिट्रोगैमेटिक। होमोगैमेटिक और हिट्रोगैमेटिक का देखो क्या मतलब होता है। होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक, अब होमो का मतलब क्या होगा, सेम होगा। होमो का मतलब क्या होगा, सेम। गैमेटिक का मतलब है जो जीन्स है, जीन्स है। ठीक है, जीन्स आपकी या एलील्स हम कह सकते हैं या गैमीट्स हम कह सकते हैं। ऐसे क्रोमोसोम जहां पे सेम गैमीट्स होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जहां पे सिमिलर गैमीट होते हैं। जैसे मैंने आपको होमोजाइगस कंडीशन बोली थी, कैपिटल टी, तो यही कंडीशन को हम होमोगैमेटिक बोलेंगे। वहां पे हम जीन की बात कर रहे थे, यहां पे हम गैमीट्स की बात कर रहे हैं। तो होमोगैमेटिक का मतलब होता है कि ऐसे क्रोमोसोम जहां पे आपके गैमीट्स सिमिलर होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि यार फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब आप इसमें से बताओ कि ऐसा कौन सा ये है क्रोमोसोम है जहां पे सेम गैमीट पाए जा रहे हैं। अगर X है तो X के साथ X पाया जा रहा है, अगर Y है तो Y के साथ Y पाया जा रहा है। हालांकि ये वाला कॉम्बिनेशन होता नहीं है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूं। तो हम देख पा रहे हैं यहां पे ये चीज कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन है, यहां पे सेम गैमीट है, X के साथ X है, तो उस कंडीशन को बोला जाएगा होमोगैमेटिक सेक्स। होमोगैमेटिक सेक्स उसको कहा जाएगा। मतलब होमो का मतलब है सेम, गैमेटिक का मतलब है गैमीट्स। जब आपके सेम गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, जब सेम गैमीट्स प्रेजेंट होंगे उसको होमोगैमेटिक कहा जाता है। यहां पे Z का भी एग्जांपल दिया गया है। आगे मैं तुम लोगों को एक पूरा टेबल बताऊंगी कि हर इंडिविजुअल में सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी में XXXY होता है, फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल में सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमने बोला ऐसे सेक्स क्रोमोसोम जिनमें सेम गैमीट पाए जाते हैं, XX मतलब सेम गैमीट पाए जा रहे हैं, ZZ मतलब सेम गैमीट पाए जा रहे हैं, उनको हम होमोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। हिट्रोगैमेटिक इससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, हिट्रोगैमेटिक बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हिट्रो का मतलब होगा डिफरेंट और गैमेटिक का मतलब होगा गैमीट्स। हिट्रो का मतलब होगा डिफरेंट। हिट्रो का मतलब देखो इतनी सारी मैंने तुम लोगों को टर्म्स बता दी हैं,
हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब तक आप लोगों को इन टर्म्स का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि जहां पे भी होमो है वहां का मतलब होगा कि कुछ ना कुछ उसमें सेम है, कुछ ना कुछ उसमें सिमिलैरिटी है, और जहां पे भी हेट्रो शब्द मेंशन किया गया है उसका मतलब है कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस है। तो यहां पे अगर हेट्रोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है उसका मतलब है कि डिफरेंट गैमीट्स है, डिफरेंट गैमीट्स है, ठीक है। जैसे मेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, है ना, मेल के केस में एक्स और वाई होते हैं। तो एक गैमीट आपका एक्स है या एक अलील आपकी एक्स है और दूसरा आपका वाई है, तो दोनों ही अलग अलग तरीके के हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो एक्स वाई है ये हेट्रोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम में आ जाते हैं, ठीक है। और ये दो तरीके के गैमीट प्रोड्यूस करे, एक हमारा एक्स है और दूसरा हमारा वाई गैमीट आ जाएगा। तो इस तरीके से सेक्स क्रोमोसोम को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट्स, कि गैमीट का कॉम्बिनेशन क्या सिमिलर है या क्या अलग अलग है। अगर गैमीट का पॉसिबिलिटीज या उसका कॉम्बिनेशन अगर सेम है तो उसको होमोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। अगर गैमीट का कॉम्बिनेशन अलग अलग है तो उसको हेट्रोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। आई होप इतनी चीजें तुम लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है यार, और बाकी जो चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना तो ये रिलेटेड ही है। बाकी जो हम चीजें कर चुके हैं ना ये रिलेटेड ही है, इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही दिमाग लगाना पड़ रहा है तुम लोगों को कि समझ नहीं आ रहा है, कि दिमाग इतना एनर्जी खर्च हो रही है समझने में, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओके ओके, अब देखो ये चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि जो आपकी सेक्स क्रोमोसोम है उसको सबसे पहले मैकलंग ने डिस्कवर किया था ग्रास हॉपर में मैकलंग ने सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। अभी तक देखो हमने क्या चीजें पढ़ी, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि सेक्स क्रोमोसोम्स को दो भागों में हमने कैटेगराइज करते हैं, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। ऑटोसोम का क्या मतलब होता है और एलोसोम का क्या मतलब होता है हम ऑलरेडी जान चुके हैं। फिर मैंने आपको बोला कि गैमीट्स के हिसाब से कि क्या गैमीट सिमिलर है या क्या गैमीट अलग अलग है, उसके हिसाब से भी क्रोमोसोम को डिवाइड किया गया है। तो उस हिसाब से होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम में उसको डिवाइड किया गया है। होमोगैमेटिक का मतलब होता है कि जब जो क्रोमोसोम्स हैं वहां पे सेम गैमीट है, अगर एक्स है तो उसके साथ एक्स ही है, अगर जेड है तो उसके साथ जेड ही है। और हेट्रोगैमेटिक का मतलब होता है कि जब जो आपके गैमीट्स हैं वो अलग अलग है, अगर एक्स है तो उसके साथ वाई है, अगर जेड है तो उसके साथ डब्ल्यू है। अब स्पेसिफिकली इनको क्यों मेंशन किया गया है वो आगे मैं चार्ट बताऊंगी तुम लोगों को, तब तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। और ये साइंटिस्ट के नाम तुम लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है, कि सेक्स क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किस में डिस्कवर किया, ये सारी चीजें पढ़नी है अच्छे से, ओके। क्योंकि जब भी आप लोग आंसर फ्रेम करते हो, अब तुम बीएससी सेमेस्टर वाले बच्चे हो, ठीक है, तो आप लोगों को हर एक डिटेलिंग में बहुत ध्यान देना है कि अच्छा अगर पूछा जाए सेक्स क्रोमोसोम के बारे में या सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में अगर आपसे पूछा गया तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना कि पहले तुम्हें डेफिनेशन बतानी है, फिर कोई साइंटिस्ट रिलेटेड है तो साइंटिस्ट का जिक्र कर दो कि इस साइंटिस्ट ने ये बोला था, फिर क्लासिफिकेशन दो कि किस हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई किया गया है। तो सारी चीज एक सीक्वेंस में लिखनी है, तब क्यों नहीं नंबर मिलेंगे यार, पूरे नंबर मिलेंगे फिर आप लोगों को, ठीक है। चलो अब देखो हिंदी में भी जान लेते हैं। हमने बोला था होमोगैमेटिक सेक्स यानी कि समगामी लिंग, ठीक है। और हिट्रो का मतलब होता है विषमगामी लिंग। जिन जीवों में एक जैसे सेक्स गुणसूत्र होते हैं, वही गैमीट होते हैं, सेम गैमीट होते हैं, उनको क्या बोला जाएगा, समगामी बोला जाएगा, समगामी बोला जाएगा। और जिनमें अलग अलग गैमेटिक कॉम्बिनेशन होता है, गैमीट कॉम्बिनेशन होता है, तो उनको बोला जाता है विषमगामी, उनको बोला जाता है विषमगामी। आई होप इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी अभी तक। अब देखो यहां पे मैंने एक टेबल तुम लोगों के लिए बनाया है, जहां पे यहाँ पे लिखा गया है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग जो गैमेटिक कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो हम यूजुअली बात करते हैं एक्स 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 वाई की, हम यूजुअली बच्चे एक्स एक्स और एक्स वाई की बात करते हैं, है ना, इसी चीज की हम बात करते हैं। तो इसी चीज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा है
ह्यूमंस के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म ये होता है, एक्स एक्स फीमेल के केस में होता है और एक्स वाई मेल के केस में होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है कि आगे आने वाली जो प्रोजेनी है या आगे आने वाला जो इंडिविजुअल है क्या वो मेल होगा या क्या वो फीमेल होगा। तो वो क्राइटेरिया अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग है, ठीक है। देखो जो एक्स एक्स और एक्स वाई वाला क्राइटेरिया है ना बेटा, वो हम ह्यूमंस में तो है ही है, ह्यूमन के अलावा वो ड्रोसोफिला में भी है और मेलेंड्रियम में भी है, ड्रोसोफिला में भी है और मेलेंड्रियम में भी है। ड्रोसोफिला आपको यहां पे याद होना चाहिए क्योंकि ड्रोसोफिला एक ऐसा इंसेक्ट है जिसमें दो तीन तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। हालांकि कंप्लीट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जीनिक सिस्टम ये वो सारी चीजें होती हैं, कंप्लीट आपके सिलेबस में नहीं है, इतनी चीजें आपके सिलेबस में है। तो ड्रोसोफिला एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें बहुत सारे तरीके से एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है कि आगे आने वाली जो प्रोजेनी होगी क्या वो नर पैदा होगा या क्या वो मादा पैदा होगी, ठीक है। चलो अब हमने बोला एक्स 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 वाई में ह्यूमन हमारा तो हमें पता ही होता है, पर ड्रोसोफिला भी एग्जाम्पल याद रखना। अगर मेलेंड्रियम याद नहीं भी हो गया तो कोई बात नहीं, ड्रोसोफिला आपको आना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो अब अगला हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो एक्स 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 हो। अब देखो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो फीमेल है उसको पहले लिखा जाता है बेटा। अगर एक्स एक्स है तो मतलब फीमेल के केस में सेक्स डिटरमाइन हो रहा है एक्स एक्स क्रोमोसोम या एक्स एक्स गुणसूत्र के द्वारा। अगर XO है या X नॉट है तो वो होगा मेल के केस में, ठीक है। जैसे देखो अगर XX हम फीमेल के केस में बोलते थे कि फीमेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम XX पाया जाता है और XY आपका मेल के केस में, ह्यूमंस के केस में, मेल के केस में ये क्रोमोसोम पाया जाता है। तो उसी तरीके से XX आपका फीमेल है, XO आपका मेल है, XO मेल है, ठीक है। अब XX और XO सिस्टम किस में पाया जाता है? ग्रास हॉपर और बहुत सारे इंसेक्ट में ये सिस्टम पाया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। XX फीमेल के केस में होगा क्रोमोसोम्स और XO जो होंगे वो आपके मेल के केस में होगा। XO का मतलब होता है एक ही X क्रोमोसोम है, ठीक है। XO का मतलब है एक ही X क्रोमोसोम है, ऐसा नहीं कि देखो ऐसी इसका मतलब ये नहीं है बेटा, एक बात ये जान लो। और देखो हम क्या बोलते हैं कि अगर फीमेल के केस में, ह्यूमंस के केस में XX है तो हम बोलते हैं ये दो क्रोमोसोम है, एक X ये है दूसरा X ये है, ठीक है, ये चीज हम बोलते हैं। अब यहां पे अगर XXXO की बात हो रही है उसका मतलब है एक ही X क्रोमोसोम है, X नॉट की मतलब होता है एक ही X क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम आपका ग्रास हॉपर और बहुत सारे इंसेक्ट्स के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड होता है या सेक्स डिटर्मिनेशन के क्रोमोसोम्स ग्रास हॉपर और बहुत सारे इंसेक्ट में यही पाया जाता है। अब अगला आ जाता है इससे रिवर्स मतलब XO और XX। अब XO और XX किस में होता है? फ्यूमेरिया में होता है, ठीक है। एक दो चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। देखो सारे अगर याद नहीं भी हो पाए ना बेटा, एक तो तुम लोगों को हमारा पता होना चाहिए, ऑब्वियसली ह्यूमंस का पता होना चाहिए। एक तो बात कर ली हमने ये, एक आपको ZW और ZZ के बारे में पता होना चाहिए। ZW और ZZ बर्ड्स और बटरफ्लाई के केस में होता है, ZW और ZZ बर्ड्स और बटरफ्लाई के केस में होता है, और इसको हम XY और XX भी बोलते हैं। अब देखो ये बिल्कुल ह्यूमन से रिवर्स है। ह्यूमंस के केस में फीमेल XX थी बट यहाँ पे फीमेल XY है, और ह्यूमन के केस में मेल XY थे और यहाँ पे मेल XX है। तो आपको इस तरीके से याद करना ना कि XXXY हमने ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में पढ़ा, इससे बिल्कुल रिवर्स हम बटरफ्लाइज और बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है, ये दो तुम लोगों को आने चाहिए, एक तो हमारा वाला आना चाहिए, एक ये वाला बर्ड्स वाला आना चाहिए, एक ये भी याद कर लेना कि XX और X नॉट सिस्टम किसमें पाया जाता है, ठीक है। इतनी चीज हो गई, ओके, कि हर इंडिविजुअल में अलग अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, या चाहे वो कोई प्लांट्स हो, तो अलग अलग क्राइटेरिया आपका हर में पाया जाएगा। चलो अब देखो, अब उसके बाद देखो हमने लिंकेज के बारे में जाना था, हमने लिंकेज के बारे में पढ़ा था कि लिंकेज का मतलब होता है कि एक ही क्रोमोसोम्स में जब बहुत सारी जीन पास में है, हम बात करते थे, देखो
अब तुम्हें याद आ जाएगा, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो याद आएगा, अदरवाइज नहीं तुम्हें याद आएगा, ठीक है। देखो हमने लिंकेज के केस में क्या सिनेरियो बेटा पढ़ा था, हमने बोला था कि जब क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जो जीन्स है वो बहुत ही पास पास में है यार, क्रोमोसोम में जीन्स बहुत ही पास पास में, और पास पास में होने की वजह से वो सारी जीन आगे आने वाले बच्चे में या आगे आने वाले संतान में वो उसी फॉर्म में आगे इनहेरिट हो रही है, उसी फॉर्म में आगे आने वाले बच्चे में वो जा रही है, ठीक है। इनहेरिट का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई लक्षण जाता है, कोई कैरेक्टर जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिंकेज के केस में क्या पढ़ते थे कि जो ये पास पास में जो सारी जीन्स है ना, ये जीन्स इतनी पास पास में है, और पास पास में होने की वजह से क्या होता है कि ये सारी जीन इसी फॉर्म में, मतलब सारी जीन इकट्ठा आगे आने वाली इंडिविजुअल में चली जाती थी, ठीक है। इसीलिए हमने इसको मेंडल के एक्सेप्शन में पढ़ा था, क्योंकि मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने दूसरे लॉ में बोला था कि अगर एक जीन है वो दूसरी जीन पे डिपेंडेंट नहीं है, अगर एक जीन बोलेगी कि मुझे आगे आने वाले प्रोजेनी में जाना है तो वो अपने तरीके से जा रही है, और दूसरी वाली जीन अपने तरीके से जा रही है, वो दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है। हम बोलते थे ना इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रही है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करने का मतलब हम बोलते थे कि वो अपने अपने तरीके से सेपरेट हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। पर लिंकेज में हम बिल्कुल अपोजिट पढ़ते थे, ठीक है। तो सेक्स लिंकेज का मतलब होता है कि जब लिंकेज सेक्स क्रोमोसोम पे हो रही है, अगर ये क्रोमोसोम, देखो मैंने बोला अगर ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में जीन्स बहुत ही पास में है, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम है, इस जीन्स पे इस क्रोमोसोम पे जीन बहुत ही पास में है। अगर ये क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है तो इसको बोला जाएगा सेक्स लिंकेज, तो इसको बोला जाएगा सेक्स लिंकेज। और सेक्स क्रोमोसोम में भी स्पेसिफिकली बेटा एक्स क्रोमोसोम पे जब लिंकेज जो है, जब लिंकेज सेक्स क्रोमोसोम पे होती है, सेक्स क्रोमोसोम पे भी स्पेसिफिकली एक्स क्रोमोसोम पे वाई वाला जीन कभी भी लिंकेज नहीं करता है, वाई वाले में कभी भी लिंकेज नहीं होती है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही लिंकेज होती है। तो ऐसे कैरेक्टर फॉर विच जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, और यहां पे सेक्स क्रोमोसोम की जगह पे एक्स क्रोमोसोम भी लिखा गया है, क्योंकि वाई में लिंकेज नहीं होती है, सिर्फ एक्स में ही लिंकेज होती है। तो अब उन ट्रेट्स को हम सेक्स लिंक्ड ट्रेट भी बोलते हैं। आगे हम इसको डिटेल में जानेंगे, तो अभी थोड़ा बहुत ये चीज जानो, क्योंकि ये देखो लिंकेज मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से बता दी है, मैंने आप लोगों को क्रोमोसोम्स के बारे में भी अच्छे से बता दिया है, सेक्स क्रोमोसोम के बारे में या ऑटोसोम्स के बारे में। तो अभी तक तुम लोगों को ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ये तुमको ये लगना चाहिए यार ये तो रिपीट ही चला हुआ है, रिपीट टेलीकास्ट है, कि कुछ नया नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें नहीं है इसमें, बाकी चीजें मैं ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूं, ठीक है। चलो अब हमने बोला कि जब लिंकेज सेक्स क्रोमोसोम पे हो रही है, सेक्स क्रोमोसोम में भी स्पेसिफिकली एक्स क्रोमोसोम पे होती है, तो उसको बोला जाता है सेक्स लिंकेज, तो उसको बोला जाता है सेक्स लिंकेज। और जिन जीन्स में ये होता है उनको कहा जाता है सेक्स लिंक्ड जीन। जिन जीन्स में ये होता है, जिन जीन्स में ये होता है या जो जीन्स इसमें इन्वॉल्व होती है उनको बोला जाता है सेक्स लिंक्ड जीन। सारी चीजें बेटा इतनी रिलेटेड होती है ना। अब मान लो मेरे पास ये नॉर्मली क्रोमोसोम था, ये नॉर्मल क्रोमोसोम था, मेरे पास कोई मतलब ऑटोसोम था, इसमें कोई जीन्स थी, मैं अगर बोल रही हूं यार इस जीन ये वाली जीन जो है ये आगे आने वाले बच्चे में जा रही है, तो हमने इसको नॉर्मली लिंकेज का नाम दिया। अब मैंने बोला यार अगर ये एक्स क्रोमोसोम पे हो रहा है तो मैंने इसको स्पेसिफिक नाम दे दिया सेक्स लिंकेज का, और मैंने इन जीन को भी अलग से नाम दे दिया। और क्या नाम दिया मैंने इन जीन्स को? मैंने इन जीन्स को सेक्स लिंक्ड जीन का नाम दे दिया, ठीक है। बस मैंने एक वो क्या बोलते हैं उसको, हाईलाइट कर दिया, उसको प्रोसेस सेम ही है, बस नाम दे दिया बस उसको, ठीक है चीजें वही कि ऐसी जीन जो लिंकेज में इन्वॉल्व हो रही हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पे, और वो भी किस क्रोमोसोम पे? एक्स क्रोमोसोम पे, तो उनको बोला जाएगा सेक्स लिंक्ड जीन। और जिस क्रोमोसोम पे हो रहा है उसको सेक्स लिंक्ड ट्रेट बोला जाएगा या सेक्स लिंकेज उस प्रोसेस को बोला जाएगा। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो जैसे कि हम बोलते हैं, देखो सेक्स लिंकेज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में सबसे पहले सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया था। और सेक्स लिंकेज टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन से अगर मैं बात करूं तो सेक्स लिंकेज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है, ठीक है। चलो अब हमने बात करी
एक मिनट, हमने बोला यार कि जो आपका ये फीमेल है, ये मेल है। हमने बात की कि जो सेक्स लिंकेज होती है ना बेटा, वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे होती है, वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे होती है। अब आप खुद बताओ, अगर एक फीमेल बन रही है, इस तरीके से एक फीमेल है, अगर ये फीमेल बन रही है, ये फीमेल किस तरीके से बनी होगी? देखो, ये फीमेल किस तरीके से बनी हुई होगी? एक एक्स क्रोमोसोम इसको कहां से आया होगा? इसकी मदर से आया होगा, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम इसके फादर से आया होगा। ठीक है, यही होगा, यही चीज होगी। ठीक है, अगर हम एक मेल की बात करें तो मेल में एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है। अब आप मुझे खुद बताओ कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम कहां से आया होगा? मदर से ही आया होगा, क्योंकि मदर के पास वाई तो होता नहीं है, और वाई क्रोमोसोम जो है वो उसके फादर से आया होगा। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मैं मेल के केस में बोलूं बच्चे, अगर मैं मेल के केस में बोलूं, तो अगर मेल के केस में सेक्स लिंकेज होगी, अगर मेल के केस में सेक्स लिंकेज होनी होगी, तो एक्स क्रोमोसोम कहां से जाएगा? मदर से जाएगा या फादर से जाएगा? मदर से जाएगा, है ना, मदर से जाएगा। तो हम यहां पे ये बात करते हैं कि अगर मेल की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई मेल है तो मेल से एक्स वाई अगर मेल होगा, तो आगे आने वाले इंडिविजुअल में एक्स क्रोमोसोम कहां से जाएगा? मेल से, मदर से जाएगा। देखो सुनो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं, यहां पे ये बोला गया है कि जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो फीमेल से मेल में जाते हैं, पर कभी भी मेल से मेल में नहीं जाते हैं। अब ऐसा क्यों बोला गया इसमें? अब देखो यहां पे ऐसा क्यों बोला गया है। अब मैंने आपको ये क्राइटेरिया बोला, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। अगर आगे आने वाली प्रोजेनी फीमेल है, अगर आगे आने वाली प्रोजेनी फीमेल है, मतलब देखो, अगर आगे आने वाली प्रोजेनी फीमेल है तो एक्स फीमेल ये होती है। ठीक है, अगर आगे आने वाली प्रोजेनी फीमेल है, मतलब एक एक्स फीमेल में फीमेल से आया हुआ है, मतलब मदर से आया हुआ है, और दूसरा एक्स फीमेल में फादर से आया हुआ है। अगर मेल है तो एक एक्स आपका मदर से आया होगा और दूसरा एक्स किससे आया होगा? फादर से आया होगा। तो अब देखो, अगर आगे आने वाली प्रोजेनी मेल होगी, इसमें देखो, अगर ये फादर है, अगर इसका बच्चा भी मेल है, तो देखो अब आगे आने वाला बच्चा अगर मेल होगा बेटा, तो तुम बताओ कि फादर से उसमें वाई क्रोमोसोम जाएगा कि एक्स क्रोमोसोम जाएगा? फादर से तो उसमें वाई क्रोमोसोम ही जाएगा। तो लिंकेज के केस में आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि हमेशा फीमेल से मेल में एक्स क्रोमोसोम जाता है, डायरेक्ट मेल से मेल में एक्स क्रोमोसोम नहीं जाता है। इसका मतलब देखो, फिर से मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। देखो, हमने बोला कि अगर फीमेल एक्स है और मेल अगर एक्स, अगर क्या ऐसा ही होता है ऐसे, ठीक है, अगर ये सिनेरियो है, अगर आगे आने वाला बच्चा मेल पैदा होता है, बॉय पैदा होता है, अब आप खुद सोचो कि अगर ये आगे आने वाला प्रोजेनी बॉय है, मेल है, तो इसमें एक्स क्रोमोसोम कहां से आया होगा? अब आप बोलोगे फीमेल में भी एक्स होता है, मेल में भी एक्स होता है, तो क्या पता मेल से आया होगा? ऐसा नहीं है। वाई क्रोमोसोम तो बेटा सिर्फ मेल में ही होता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वाई उसको उसके फादर से मिला होगा और एक्स उसको उसकी मदर से मिला होगा। तो यहां पे ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि हमेशा फीमेल से मेल, मतलब आगे अगर कोई फीमेल है, कोई मदर है, उसका आगे बच्चा एक लड़का है, तो हमेशा उसको एक्स क्रोमोसोम उसकी मदर ने दिया होगा। फादर से उसको एक्स क्रोमोसोम नहीं मिलता है, फादर से उसको एक्स क्रोमोसोम नहीं मिलता है। तो वो ये चीज जो यहाँ पे लिखी गई है ना, वो यही कही गई है कि जो आपके सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम का मतलब एक्स क्रोमोसोम, हम बोल रहे हैं कि जो सेक्स लिंकेज होती है वो एक्स क्रोमोसोम पे हो रही है। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम है, जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, वो हमेशा फीमेल से मेल को जाता है, डायरेक्टली मेल से मेल को नहीं जा रहा है। जो ये सिनेरियो मैंने आपको बोला, एक्स जो है वो फीमेल से जा रहा है, तो फीमेल से मेल में एक्स क्रोमोसोम जा रहा है, ना कि फादर से मेल में एक्स क्रोमोसोम जाता है। ये इस पॉइंट का मतलब हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम मेल टू फीमेल बिकॉज फीमेल रिसीव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम।
ठीक है, 1x फ्रॉम द मदर, और वाइस वर्सा है, अगर मेल है तो मेल से फीमेल को जाएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल से मेल को एक्स क्रोमोसोम जाएगा। अब यहाँ पे फीमेल मेल एक्स क्रोमोसोम बहुत ज्यादा वो है, तुम खुद दिमाग लगाना, जो मैंने आपको क्रॉस बताया वहां से इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो बॉय वाला क्रॉस मैंने आपको बताया कि अगर एक लड़का पैदा हो रहा है तो उस लड़के में एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे, तो जो एक्स वाला क्रोमोसोम होगा वो उसकी मम्मी से ही आया होगा, क्योंकि वाई उसका फादर ही दे सकता है सिर्फ, तो एक्स वाला क्रोमोसोम है, जो एक्स क्रोमोसोम है वो उसको उसकी मदर से आया हुआ है। इसीलिए यहां पे ये कहा गया है कि दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फीमेल टू मेल, मेल टू मेल कभी भी एक्स क्रोमोसोम नहीं जाता है, ठीक है। चलो, अब वे लक्षण जिनके जीन सेक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो उस लिंकेज को हमने सेक्स लिंकेज का नाम दिया, और उन लक्षणों को हमने सेक्स लिंक्ड लक्षण का नाम दिया। और ये लक्षण मादा से नर में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि फीमेल से मेल में जाएंगे, क्योंकि नर को अपना एक्स गुणसूत्र मादा से मिलता है, ठीक है। ये नर से मादा में भी जा सकते हैं, पर नर से नर मेल टू मेल कभी भी नहीं जाते हैं। और मॉर्गन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेक्स लिंकेज को ड्रोसोफिला में डिस्कवर किया था, ठीक है। चलो, अब तीन चीजें आ जाती है बच्चे। सेक्स लिंक्ड का क्या मतलब होता है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर का क्या मतलब होता है। ये तीनों जो टर्म्स है वो बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं। ये तीनों टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि यार लिमिटेड का क्या मतलब होता है, इन्फ्लुएंस्ड का क्या मतलब होता है, लिंक्ड का तो मैंने बता दिया अभी तुम लोगों को, ठीक है। तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर का मतलब होता है ऐसे ट्रेट्स, ऐसे लक्षण जो आपके सेक्स क्रोमोसोम पे है, और सेक्स क्रोमोसोम में भी पर्टिकुलरली एक्स क्रोमोसोम पे है। तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ये तब से तो मैं यही चिल्ला रही हूं ना, सेक्स लिंकेज के बारे में ही तुम लोगों को पढ़ा रही हूं। तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर यानी कि सेक्स लिंक्ड लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम में भी स्पेसिफिकली एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप खुद बताओ क्या सेक्स लिंक्ड लक्षण दोनों सेक्सेस यानी कि मेल और फीमेल में एक्सप्रेस होंगे कि नहीं होंगे? अब होंगे, क्यों नहीं होंगे? फीमेल में 2 एक्स पाई जाती है और मेल में 1 एक्स पाया जाता है। जहां पे भी एक्स है तो मतलब उनमें वो लक्षण पाए जाएंगे। तो सेक्स लिंक कैरेक्टर ऐसे लक्षण होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम में भी पर्टिकुलरली एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो अब एक्स क्रोमोसोम तो दोनों इंडिविजुअल, दोनों बच्चों में होता है। फीमेल में भी एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में भी एक्स क्रोमोसोम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, सेक्स लिंक्ड लक्षण है, वो दोनों में एक्स एक्स और एक्स वाई यानी कि मेल फीमेल दोनों में ही एक्सप्रेस होते हैं। और ये ऐसे लक्षण हैं जो कि सेक्स से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए जरूरी है, या कोई हम बोलते हैं ना कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो बियर्ड आती है लड़कों में या ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल में होती हैं, वो सारे कैरेक्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई कैरेक्टर सेक्स से रिलेटेड है कि जो फीमेल में ही होता है या जो मेल में ही होता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया इसके केस में नहीं है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सेक्स लिंक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, तो ऐसे कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और स्पेसिफिकली एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, और वो दोनों ही इंडिविजुअल्स में एक्सप्रेस होते हैं। आप अगर पेपर में आए ना, तुम भाई डिटेल में लिखो यार, जैसे ऐसा हो कि तुम किसी को समझा रहे हो, इस तरीके से तुमने आंसर फ्रेमिंग कर देना, ऐसा लग रहा हो तुम किसी को समझा रहे हो। तो जब एग्जामिनर तुम्हारा पेपर देखेगा ना, तो तुम्हें लगेगा यार, उनको लगेगा कि भाई नहीं यार, बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है, इसीलिए उसने इस फॉर्म में उसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो दे एक्सप्रेस इन बोथ द सेक्सेस, वहां पे तुम आगे लिख सकते हो, मतलब फीमेल में भी वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, मेल में भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इन कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है सेक्सुअल कैरेक्टर से। ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है, बियर्ड की बात हो रही है, जो स्पेसिफिक किसी एक सेक्स में ज्यादा होता है, कि फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, मेल में नहीं होता है। तो ये सारे लक्षण उन लक्षणों से पे निर्भर नहीं करते या उनसे रिलेटेड नहीं होते। अब देखो यहाँ पे व्हाइट आई इन ड्रोसोफिला, अब क्या ये कैरेक्टर सेक्स कैरेक्टर से रिलेटेड है? नहीं है, आंख की बात हो रही है, ठीक है। तो व्हाइट आई इन ड्रोसोफिला सेक्स लिंक कैरेक्टर है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, ठीक है। सेक्स लिंक का कैरेक्टर मतलब कि जो ड्रोसोफिला में आपका एक्स क्रोमोसोम होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, या एक्स क्रोमोसोम में लिंकेज की वजह से ये कैरेक्टर उसमें आया हुआ है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस इन मैन और हेमोफीलिया, ये तीनों एग्जांपल आपके सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर के आ जाते हैं।
और देखो एग्जाम्पल हर कैरेक्टर के तुमको पता होने चाहिए। अभी मैंने सेक्स लिंक कैरेक्टर पढ़ाया, आगे बाकी पढ़ाऊंगी तो एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, ठीक है। ये जीन सेक्स गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, मुख्यतः एक्स गुणसूत्र पर। ये दोनों लिंगों में व्यक्त होते हैं, यानी कि नर में भी और मादा में भी, परंतु इनका लिंग से सीधा संबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि यार मतलब कोई सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेशन है इनका, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल कैरेक्टर भी बना सकते हैं, जैसे व्हाइट आई इन ड्रोसोफिला हमने बोला, कलर ब्लाइंडनेस मैन के केस में, हेमोफीलिया, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। अब देखो ये बेटा तुम लोगों को नाम से आधी चीजें पता चल जाती है। मैं हर क्लास में तुमको बोलती हूँ यार कि जो आपका कोई भी कैरेक्टर है, डेफिनेशन है, कुछ भी है, उसको इस तरीके से पढ़ो कि नाम से आधी चीजें तुम लोगों को याद हो जाए। क्योंकि कभी कभी कुछ टर्म्स ऐसी होती है ना, याद ही नहीं होता यार उसमें क्या था कि एक एक शब्द मुझे याद आ जाता कि ये था, है ना। तो उसको नाम से रिलेट करवाने की कोशिश कर लिया करो। अब यहाँ पे पीछे था सेल्फ लिंक्ड, मतलब लिंकेज हो रही है कहाँ पे, सेक्स क्रोमोसोम पे, और सेक्स क्रोमोसोम पे भी मुख्यतः किस पे, एक्स क्रोमोसोम पे। अब यहाँ पे लिंक्ड लिमिटेड कैरेक्टर की बात की जा रही है। लिमिटेड कैरेक्टर का मतलब होता है कि यार वो लिमिटेड सेक्स में होगा, या तो वो सिर्फ फीमेल में ही होगा या तो वो सिर्फ मेल में ही हो रहा है, लिमिटेड है वो। ऐसा नहीं कि दोनों में हो रहा है, जैसे हमने लिंकेज की बात की तो वो दोनों में हो रही थी, पर जो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है वो आपके लिमिटेड है, एक ही वो इंडिविजुअल में हो रहा है, या तो वो फीमेल में होगा या तो वो मेल में होगा, दोनों में नहीं होगा साथ में, ठीक है। चलो ऐसे कैरेक्टर जो ओनली एक ही सेक्स में एक्सप्रेस होते हैं, चाहे वो फीमेल हो या चाहे वो मेल हो, दे आर लोकेटेड ईदर ऑन। अब देखो ये चीज जो तीन डेफिनेशंस मैं आपको बता रही हूं, उन तीनों चीजों में देखो क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो पहले तुमको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, ठीक है, मीनिंग। दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि उसका एक्सप्रेशन किस में हो रहा है, दोनों इंडिविजुअल में हो रहा है कि एक ही में हो रहा है। तीसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जो कैरेक्टर है वो ऑटोसोम्स में हो रहे हैं कि वो एलोसोम्स में हो रहे हैं, कि जो कैरेक्टर है, जो लक्षण है, क्या वो ऑटोसोम्स में है या वो एलोसोम्स में है, लोकेशन कहां पे है उनकी, सेक्स क्रोमोसोम पे है या बाकी क्रोमोसोम्स पे, ये याद होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा चीज और चौथी चीज ये चीज कि उन कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कैसा है, क्या वो कैरेक्टर सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड है या नॉर्मल कैरेक्टर है। ये चार चीज तुम लोगों को हर के केस में आनी चाहिए। जैसे मैंने सेक्स लिंकेज की बात की तो मैंने तुम लोगों को बताया कि ऐसी लिंकेज जो सेक्स क्रोमोसोम पे हो रही है, एक्स क्रोमोसोम पे हो रही है, एक्सप्रेशन दोनों सेक्सेस में हो रहा है, लोकेशन सेक्स क्रोमोसोम पे, पर्टिकुलरली एक्स क्रोमोसोम पे, कैरेक्टर नॉर्मल कैरेक्टर आ रहा है, ऐसा नहीं कि सेक्सुअल कैरेक्टर ही उससे आ रहा है, ठीक है। चलो अब सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर की बात कर रही थी मैं, तो मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे कैरेक्टर जो लिमिटेड है, लिमिटेड किस में है, एक्सप्रेशन की बात हो रही है, लिमिटेड है एक ही सेक्स में, या तो फीमेल में ही होगा या तो मेल में ही होगा, ये बात हो गई। लोकेशन अब देखो कैसे, क्रोमोसोम पे। तो सेक्स लिमिटेड लक्षण जो है बेटा वो ऑटोसोम्स में भी हो सकते हैं और एलोसोम्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो ये कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, मतलब ये हमेशा जो है वो आपके सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड होंगे। अब हम में जैसे बियर्ड है, बियर्ड मेनली मैन में ही आती है, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट सिर्फ फीमेल में ही होती है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया लिमिटेड है कि एक ही इंडिविजुअल में होगा। अब बेड मेन में ही ज्यादा होती है, ज्यादातर मेन में ही बेड होती है, तो एक ही सेक्स में ये खुद को एक्सप्रेस कर रही हैं। ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल में होती है, तो एक ही सेक्स में ये कैरेक्टर खुद को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये आपका सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स हो जाते हैं कि जो एक ही सेक्स में एक्सप्रेस होंगे, लोकेशन उनकी ऑटोसोम्स और एलोसोम्स दोनों ही होंगी, और इनका जो कैरेक्टर है, जो ये कैरेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर दोनों को ही कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन वेमेन एंड बेयर्ड इन मैन, ठीक है। चलो ये लक्षण केवल एक ही लिंग में व्यक्त होते हैं, दूसरे लिंग में ये व्यक्त नहीं हो पाते हैं, और ये दोनों ही यानी कि सेक्स गुणसूत्र और ऑटोसोम्स दोनों में पाए जाते हैं, और ये प्राथमिक और द्वितीयक लिंग लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, दोनों ही कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब लास्ट टर्म आ जाती है बेटा आपकी सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर जो
एक इंडिविजुअल यानी कि एक सेक्स में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मान लो अगर फीमेल है तो उसमें ज्यादा डेवलपमेंट होगा उसका, और मेल में कम होगा। जैसे तुम बॉल्डनेस देखते हो, गंजापन देखते हो, तो ज्यादातर आप देखते हो कि गंजापन ज्यादातर मेल में होता है। फीमेल भी गंजी होती है, फीमेल भी गंजी होती है, बट मेल में वो कैरेक्टर ज्यादा खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, मेल में वो खुद को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, मेल में वो चीजें ज्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस हो रही है। जैसे हॉर्न इन शिप, ठीक है, भेड़ के केस में सींग, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर जो एक पर्टिकुलरली सेक्स में ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही में हो रहा है, दोनों में हो रहा है, बट ज्यादा किस में हो रहा है, ज्यादा मेल में होगा या ज्यादा फीमेल में होगा, तो उसको बोला जाता है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। और ये सिर्फ ऑटोजोम्स पे लोकेटेड होते हैं, सिर्फ बच्चे ऑटोजोम्स में ही हमें ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल, तो तभी मैंने आपको बोला ये तीनों टर्म्स बहुत ही रिलेटेड टर्म्स है। कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि यार इसका क्या मतलब था, सारी चीजें एक जैसी लगने लग जाती हैं, ठीक है। चलो, ऐसे जीन जिनकी अभिव्यक्ति जीव के लिंग पर निर्भर करती है उनको सेक्स इन्फ्लुएंस कहते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस लक्षण कहते हैं, और ये ऑटोजोम पे स्थित होते हैं परंतु एक लिंग में अधिक अभिव्यक्त होते हैं, ठीक है। लिमिटेड में हमने बोला एक ही में हो रहा है भाई, एक ही में हो रहा है, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक ही में होता है, और बियर्ड मेल में ही आती है। वो बहुत रेयर सिनेरियो होता है जहां पे क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन, क्रोमोसोम बढ़ने घटने की वजह से दिक्कतें आती हैं, बट ऑन एवरेज बेस पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल में ही होती है और मेल में बियर्ड आती है। अब इन्फ्लुएंस का मतलब है होता वो दोनों में, गंजी फीमेल भी होती है, मेल भी होता है, बट ज्यादा गंजे मेल होते हैं, वो कैरेक्टर मेल में ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है खुद को, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा कि सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, हमने जाना क्रोमोसोम कितने तरीके के होते हैं, फिर मैंने आपको बोला कि गैमीट के बेस में भी सेक्स क्रोमोसोम को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, फिर हमने बात की इन तीन टर्म्स की, ठीक है। सेक्स लिंकेज क्या होता है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट क्या होते हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट क्या होते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। देखो, अब जो भी बच्चे, हमारा बैच 22 सितंबर से आपको पता होगा कि शुरू हो गया है। अगर आप अभी भी हमारे बैच में आना चाहते हैं तो आपको करना ये है, आपको ये कोड, ये कूपन कोड Y1020 कोड अप्लाई करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बेटा अभी दिवाली भी आने वाली है तो हो सकता है कि और डिस्काउंट आपको मिल सके, ठीक है। तो आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे अब दिवाली ऑनवर्ड्स आपकी बाकी क्लासेस फ्लो में शुरू हो जाएंगी, इंग्लिश मैथ्स जो भी आपको दिया गया है फॉर्मेट, ठीक है बेटा, और बाकी रूरल सोशियोलॉजी एंड ऑल जो भी हैं आपके, एग्रीकल्चर हेरिटेज है, वो बहुत जल्द इस बैच में अब शुरू होने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस बैच में एनरोल होना तो आपको ये कूपन कोड इस्तेमाल करना है, Y1020 कूपन कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, और अगर अभी भी आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पे मैं आपको जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं उससे रिगार्डिंग PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो आपको इस स्कैनर को स्कैन करना है, या जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है और वहां पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर मिल जाएगा, ओके। चलो, और अभी तक तुम लोगों ने अगर हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस एंड BSc एग्जाम अड्डा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जो रील वायरल होती है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि भविष्य में हम आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे। और तुमको पता कैसे चलेगा? पता चलेगा सब्सक्राइब किया होगा तो, बेल आइकन ऑन किया होगा तो नोटिफिकेशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ऐसे कॉल कर करके नहीं हम पूछने वाले कि देखो तुम्हारे काम की है कि नहीं है, देखो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करते करते जाना और लाइक जरूर करना वीडियोस को, ठीक है। थर्ड लास्ट क्लास थी आज की शायद, या मे बी सेकंड लास्ट हो सकती है। इसके बाद ओपेरॉन मॉडल में तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। बाकी इतना ही हम जेनेटिक्स का यूट्यूब पे करने वाले हैं, ठीक है। बाकी हम पेड में करेंगे, जो थोड़े बहुत टॉपिक हमारे बचे होंगे वो हम यूट्यूब पे पेड में कवर करेंगे और इन डिटेल और कवर करेंगे, ठीक है। हालांकि इतना तुम लोगों के लिए सफिशिएंट है, बट पेड में थोड़ा और डिटेल में पढ़ाया जाता है, ओके। चलो, तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। 1-2 क्लासेस से ही हमारा साथ है अब, ठीक है। उसके बाद हम अगले सेमेस्टर में मिलेंगे। तो लास्ट क्लास में मैं ये फेयरवेल स्पीच दूंगी तुम लोगों को, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।